Hi everyone, this is Prabhakar Tiwari and today I don't have markers in my hand because today I will going to make you listen a story. A non-scientific story but a story to clear a scientific concept that why all fungi are considered as decomposers while some of they follow the parasitic mode of nutrition. Okay, so let's start a story. तो भगवान जब धरती का क्रिएशन कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाए, नदी, झरने, पहाड़, तालाब, बहुत सारी चीज़ें। भगवान को धरती खाली खाली लगती थी तो भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और भगवान ने मिट्टी से एक ऑर्गेनिज्म बनाया। कुछ दिन बाद उस ऑर्गेनिज्म से बातचीत हुई भगवान की, तो भगवान ने पूछा धरती पर कैसा लगता है। उसने बताया मुझे बोरियत फील होती है। भगवान ने फिर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, फिर से मिट्टी उठाई, फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। उस वक्त तक भगवान के माइंड में एक ही चीज़ थी, क्रिएशन, क्रिएशन एंड क्रिएशन। बायोटिक फैक्टर्स जब बनने लगे यानी ऑर्गेनिजम्स बनने लगे धरती पर तो बहुत सारी डाइवर्सिटी हो गई। भगवान रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा सा हटे ही थे कि पीछे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड पड़े हुए हैं, कचरा ही कचरा फैला हुआ है उनकी सुंदर सी धरती पर। इस कचरे के कई कारण थे। पहला तो नेचुरल डेथ थी, दूसरा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तीसरा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब भगवान की रची हुई सुंदर सी धरती पर कचरा फैला तो भगवान ने उसको साफ करने के लिए फिर से मिट्टी उठाई और दो नए ऑर्गेनिज्म बना डाले। एक बनाया फंजाई और दूसरा बनाया बैक्टीरिया। भगवान ने इनका प्राइमरी टास्क डिसाइड किया कि इनको सबसे पहले तो धरती से कचरा हटाना है। इसके लिए उन्होंने दोनों लोगों को बुलाया और इनकी प्राइमरी टास्क इन दोनों को बताए। पर भगवान ने एक कंडीशन रखी। कंडीशन ये थी कि जब मैं मार के दूं तभी आपको डिकम्पोज करना है। आपको खुद से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, वरना वहीं आके मैं आपको सुलटा दूंगा। दोनों ने एग्री किया। पर भगवान को एक चीज़ लगता था कि अगर इन लोगों के रोल डिसाइड नहीं किए या इन लोगों का रोल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो ये नीचे जाके ये लोग लड़ाई करेंगे। तो भगवान ने वहीं पर डिसाइड कर दिया कि फंजाई का प्राइमरी टास्क है प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करना और बैक्टीरिया का प्राइमरी टास्क होगा एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करना। दोनों लोग धरती पर आए। अब बैक्टीरिया के पास तो बहुत सारा काम था बिकॉज इन एनिमल्स इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड नेचुरल डेथ आर द 3 रीजन्स ऑफ दिस वेस्ट ऑन द अर्थ। तो बैक्टीरिया तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा, बहुत सारे काम थे, उसके नंबर्स में भी ग्रोथ होने लगी। पर प्लांट्स में तो ऐसा ना कोई कंपटीशन तो होता नहीं है, ना तो उसमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, ना ही इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। नेचुरल डेथ इज़ द ओनली रीज़न फॉर द वेस्ट। अब इस सिचुएशन में फंजाई क्या करते थे? प्लांट्स का इंतज़ार करते थे। कौन से प्लांट्स? बाइनियल, एनुअल और पेरिनियल। तो बाइनियल और पेरिनियल को तो आप छोड़ ही दीजिए, एनुअल प्लांट्स का वेट करते थे। 5-6 महीने से एक प्लांट को लगातार निहारते रहते थे कि अब ये मरेगा, अब ये मरेगा, अब हम इसको डिकम्पोज करेंगे। पता चला 6 महीने 7 महीने तक वेट करो और मेरी गाय आई, उसको खा के चली गई। सो यही सिचुएशन होती थी फंजाई की। देयर सर्वाइवल इज़ नॉट अप टू द मार्क। क्योंकि भगवान भी उस वक्त ऐश्वर्या राय को बनाने में थोड़ा सा बिजी हो गए थे तो प्लांट को मार के देना भूल जा रहे थे। फंजाई के पास प्रॉब्लम ये थी कि वो या तो अपना सर्वाइवल एक्सटिंक्ट करे या तो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन बदले, यानी प्लांट से डिपेंडेंसी हटाए। और यही किया। फंजाई ने एक नए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ कदम बढ़ाया, दैट इज़ द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये चीज़ें बैक्टीरिया होता हुआ देख रहा था। बैक्टीरिया ने भगवान को बताया कि ये आदमी अपने रूल्स से मुकर रहा है। भगवान ने फिर से दोनों लोगों को बुलाया, वापस बुलाया गया, फंजाई को डांटा गया। फंजाई से पूछा गया कि आपने रूल्स क्यों ब्रीच किए। फंजाई का आंसर सुनिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फंजाई का रिप्लाई था कि डोंट वरी सर, मैं जिन भी होस्ट पर एज ए पैरासाइट वर्क करता हूँ मैं उन होस्ट को मार के ही ख़त्म करता हूँ। मतलब अल्टीमेटली भले ही शॉर्टर लाइफ स्पैन के लिए मैं एज अ पैरासाइट वर्क करूँ बट इन द एंड अल्टीमेटली मेरा वर्क डिकम्पोजिशन का ही होगा। और फंजाई हम जैसा कि जानते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमंस में भी क्या करते हैं? पैरासाइट का वर्क करते हैं, बट दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पैरासाइट हम कह सकते हैं। सो अल्टीमेटली जब उन्होंने
इस चीज़ को एक्सप्रेस किया कि मैं जिस होस्ट पर पैरासाइट का वर्क करूँगा उसको मार के ही दम लूँगा, भगवान को उसकी नीयत का पता चल गया था। भगवान ने तभी उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट किया, और रेस्ट्रिक्ट करने की एक ही कंडीशन दी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। भगवान ने इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर उसको रोक लगा दी। अभी जो महीने चलते हैं जनरली जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन्हीं मंथ्स में फंगस हमारे ऑर्गेनिजम्स में क्या कर सकता है, मैक्सिमम अटैक कर सकता है या मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशंस में या मॉइस्ट कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो इन्वायरमेंटल कंडीशंस वर अ रेस्ट्रिक्शन टू स्टॉप देम बिकॉज दे आर स्टार्टेड टू एक्ट लाइक द टेररिस्ट. So this is a non-scientific story to clear a thing that how a fungi can be considered as the decomposer, still being the following the parasitic mode of nutrition. Although in both of them they follow absorptive mode of nutrition. Hope this discussion is helpful as well as humorous and funny. Thank you. Let's move for the next discussion. Thank you.